वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1 to 5 6 to 8 की जो आपकी कट ऑफ है, क्या कुछ बदलाव किया गया है इस बार, यानी कि टीआरई 3 में क्या कुछ बदलाव किया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में, इसको लेकर के बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 इतने नंबर वालों का डीबी होगा और आप कितना नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जो है सेफ है, यानी कि सेफ स्कोर आपकी क्या है उसके संबंध में बात करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी हुए फेल नंबर बढ़ेंगे। आंसर की आपत्ति दर्ज 4 से 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद बन रही है। कौन कौन से प्रश्नों पे आपको आपत्ति करने हैं उसके संबंध में भी बात करेंगे। और क्या आपत्ति करने पर जो भी कैंडिडेट आपत्ति करेंगे क्या उन्हीं के नंबर बढ़ेंगे या सभी के नंबर बढ़ेंगे उसके संबंध में बात करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सभी कैटेगरी की यहाँ पे हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे। जनरल हो, आपका ईबीसी हो, बीसी हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी वर्ग का देखेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 आज जारी होगा 6 to 8 की आंसर की। जैसा आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था, जिसमें आपकी पीआरटी का जो है आंसर की वो जारी कर दिया गया है और इसमें आंसर की जारी किया गया है। और इसको आपत्तियां आपकी ली जाएंगी 2 तारीख से लगा करके 5 तारीख तक, यानी कि 2 सितंबर से लगा करके 5 सितंबर के बीच आपकी आपत्ति ली जाएगी। अगर किसी भी प्रश्न को आपको आपत्ति करना है तो इसी डेट के बीच में आपको आपत्ति करने होंगे। आज के यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के मध्य विद्यालय शिक्षक श्रेणी यानी कि 6 to 8 के लिए ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र का औपबंधिक उत्तर बीपीएससी शुक्रवार को अपलोड कर देगा, जिसे अभ्यर्थी शाम से देख सकेंगे। सूत्रों की माने तो इस पर आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक का वह समय मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आपत्ति दर्ज करने के लिए इसमें 8 सितंबर तक दिया जा सकता है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि 8 सितंबर तक यहाँ पे बात कही गई थी और सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें दी गई हैं कि 8 सितंबर तक का समय मिल सकता है आपत्ति दर्ज करने के लिए। माध्यमिक शिक्षक जो आपका हुआ परीक्षा थी, यानी कि 9वीं 10वीं का प्रोविजनल आंसर की 1 सितंबर को निकलेगी, जबकि उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं और 12वीं का उससे 1 या 2 दिन बाद आएगी। हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आयोग 25 सितंबर तक जारी करने का प्रयास कर रहा है। और इधर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा का अंतिम उत्तर पत्र बीपीएससी ने गुरुवार को जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे जितने भी बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जिन्होंने भी यहाँ पे जो भी प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी की गई थी, अब यहाँ पे फाइनल आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। जिन्होंने नहीं मिलाया है वो जाकर के वहाँ पे अपना डाउनलोड करके जो है आंसर की वो फाइनल आंसर की मिला सकते हैं। ये तो आपकी आंसर की को लेकर के हो गई, क्योंकि पीआरटी का सबसे पहले जारी किया गया। अब उसके बाद 6 to 8 का आएगा, फिर उसके बाद 9 to 10 का, फिर 11 to 12 का। ठीक है, यानी कि चारों वर्गों का यहाँ पे आंसर की वो दिया जा रहा है। ठीक है, और रिजल्ट आपका जो है 25 से लगा करके 26 तारीख तक जो है 25 से 26 सितंबर तक जो है आपका रिजल्ट वो आने की उम्मीद बन रही है। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, कितने नंबर वालों का यहाँ पे डीबी आपका कराया जाएगा। आपको पता होगा कि पीआरटी के लिए हो, चाहे 6 to 8 के लिए, चाहे 9 to 10 या 11 to 12 के लिए हो, सभी के लिए आपको बताया गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में अगर देखा जाए तो टीआरई 3 की जो आपकी कट ऑफ होगी वो सबसे कम होगी। अब ये क्यों कम होगी उसको भी यहाँ पे समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो टीआरई 1 और टीआरई 2 से कम होगी। अब टीआरई 1 टीआरई 2 से कम इसलिए होगी, अगर आपको ज्ञात होगा जब आपकी बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा कराई गई थी और उसकी जब कट ऑफ जारी की गई थी तो उसमें क्या था कि पुरुषों के लिए जो था वो 60 जो है 7 था। ठीक है, और महिला के लिए कितना था वो 57 था। और अगर टीआरई 2 की बात करें तो यहाँ पे 89 था और यहाँ पे महिलाओं की भी 89 था। ठीक है, तो यहाँ पे सेम था, यानी कि पुरुष और महिला दोनों का यहाँ पे कट ऑफ सेम था। ठीक है, और यहाँ पे जो टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी उसमें अलग था, यानी कि 10 नंबर का अंतर देखने को मिला था। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 67 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 89 हो गया। ठीक है, मतलब कि 67 से लगा 67 और 89। ठीक है, यानी कहने जिस प्रकार से बताया गया था, एक लाइन में लिखा भी गया था कि आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो कट ऑफ थी उससे कम जाएगी टीआरई 3 की कट ऑफ। ये लाइन जो है बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे समझिएगा, देखिए आपकी कट ऑफ टीआरई 1 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, और ना ही यहाँ पे टीआरई 2 से अधिक हो सकती है। हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, सेम कंडीशन आपका जो है आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में भी लागू होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 67 है अगर यहाँ पे पीआरटी में, यानी कि इससे कम तो होगा नहीं। ठीक,
क्योंकि वहाँ पे 40% तो रखा गया है, इसका मतलब कि 48 नंबर के आसपास आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये कि बीपीएससी आयोग जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है वो। तो यहाँ पे 67 की अगर बात करें तो 67 और 89 के बीच, यहाँ पे इसी के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर चाहे आप इसको 75 से 80 के आसपास मानिए, ठीक है, या आप जो है 75 से लगा करके यहाँ पे 85 के आसपास मानिए, ठीक है, इतना। ये आपकी पीआरटी के लिए है जो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे आप तो सभी के यूआर कैटेगरी में और सबसे ज़्यादा आपकी यूआर की जाती है, क्योंकि इसमें सभी लोग यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई ही रहती है। लेकिन अगर जो और अदर जो कैटेगरी है, यानी कि चाहे आपकी बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी की कट ऑफ वो डाउन ही रहेगी आपकी वर्क से। तो ये आपकी चाहे वो पीआरटी का हो चाहे 6 to 8 का हो, ठीक है, सेम कंडीशन सभी में यहाँ पे लागू होगा। अब इतना भी कम नहीं समझना है कि जो आपको पता होगा अगर पीआरटी में लगभग 1,59,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, ठीक है, 1,59,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सीट पे 8 कैंडिडेट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सीट पे जो है 4 या 5 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं पीआरटी में। यहाँ पे देखिए ये 6 to 8 का है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 6 to 8 का है। अगर हम 1 to 5 की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो 1 to 5 में आपकी जो टोटल मतलब कि जो उपस्थिति थी वो 1,16,188 थी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 to 8 की अगर बात करें तो ये 6 to 8 में आप देख पा रहेंगे कि जो 6 to 8 की अगर बात करें जो 1,59,000 के आसपास जो है 59,711 के आसपास थी, तो यहाँ पे एक सीट पे लगभग 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पे 6 to 8 में सबसे अधिक है। और यहाँ पे जो आपका पीआरटी है, ध्यान दीजिएगा, जो पीआरटी वाला है इसमें 4 ही कैंडिडेट हैं और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 गुने कैंडिडेट हैं। तो ये सभी चीज़ें, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी उपस्थिति कितनी है, ठीक है। और देखिए 72% उपस्थिति आपकी जो है वो पीआरटी में थी और 75% उपस्थिति आपकी जो वो 6 to 8 में थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उपस्थिति काफ़ी मायने रखता है। जब कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे तो कट ऑफ तो डाउन जानी ही जानी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के जो कमेंट्स आ रहे थे जब आप लोगों ने परीक्षा दिया था, तो उस टाइम पे आप लोगों ने परीक्षा जब दिया था तो उसमें जब आपसे पूछा जा रहा था कि आपके कितने नंबर्स बन रहे थे, उस टाइम पे आप लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट 90+, ठीक है, फिर किसी ने जो 100+, ठीक है, 100+। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट थे। लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, ये जब आंसर की आई है उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हालत है सभी अभ्यर्थियों का। आंसर की आने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस पोल के अनुसार अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 50 से 60 के बीच जो यहाँ पे जो 14,000 वोट का यहाँ पे है, ठीक है, 14,000 लोगों ने वहाँ पे वोट किया है। और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 50 से 60 के आसपास जो है 25% है और यहाँ पे 60 से 70 के आसपास 29 है और 70 से 80 के बीच जो है वो 28% है और 80 से 90 के बीच 11% है। अगर यहीं पे आप नीचे थोड़ा देखेंगे कि 90+ वाले जो हैं वो सिर्फ 6% है। इसका मतलब ये हो गया कि 90+ बहुत ही कम ही कैंडिडेट का गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी। अगर यहाँ पे 14,000 वोट्स हैं और यहाँ पे 6% यहाँ पे दिया गया है, तो 90+ यहाँ पे पीआरटी के लिए बात करें अगर तो 90+ बहुत ही कम ही जाएगा, आपकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगा। जैसे हमने आपको बताया कि 67 से लगा करके 89 के बीच यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, दोनों की कट ऑफ पीआरटी यहाँ पे टीआरई 1 टीआरई 2 की, तो इससे आपके बीच में ही रहने वाली हैं। यानी कि चाहे वो 70 से लगा करके 75 के बीच हो, ठीक है, या 75 से लगा करके 80 के बीच हो, सिर्फ इतना ही जाएगा। यानी कि 90+ जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने की उम्मीद बन रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट ने वोट्स किए हैं, आप देख पा रहे हैं कि 14,000 वोट्स में सिर्फ 6% यहाँ पे 90+ वाले हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो 60 से 70 के बीच यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है, और 70 से 80 के बीच 28% हैं। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं, आप इसके हिसाब से समझ सकते हैं। और एक चीज़ और समझिएगा, अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वो चीज़ समझिएगा। आपको पता होगा कि बीपीएससी आयोग की तरफ से जब परीक्षा कराई गई थी तो उसमें एक प्रश्न के जो है 5 ऑप्शंस रखे गए थे, ठीक है, 5 ऑप्शंस रखे गए थे। अब ये जो 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें एक से अधिक इस प्रकार से ऑप्शंस आपके रखे गए थे। एक प्रश्न के अनुसार यहाँ पे समझते हैं
यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक प्रश्न है कि मान लीजिए आप पर अगर आपको इस प्रश्न पे आपत्ति करने हैं, जैसे मान लीजिए निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे आंसर, मान लीजिए ये भी आंसर है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आयोग इसको आंसर मानेगा। अगर आपको लगता है कि ये भी आंसर, ये भी आंसर है और ये नहीं है, तो यहाँ पे जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस रहने के बाद, ठीक है, ये 5 ऑप्शन जो रहता है इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं आपत्ति करने में भी, क्योंकि यहाँ पे जो ये 5वां वाला ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट को दिक्कत करता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके आंसर यहाँ पे सही होते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आप इसमें, इसकी वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति भी नहीं कर पाते हैं, और आपत्ति भी करते हैं तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है इसकी वजह से। इसमें देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे कि 90+ वाले जो कैंडिडेट 6% हैं, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जिनका भी मतलब कि 70 से लगा करके 80 के बीच में होगा, वो यहाँ पे इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, जो यूआर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पीआरटी की। ठीक है, इस हिसाब से तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। और अगर आपने कॉलेज से, विद्यालय से, जो भी कहीं से भी अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं लिया है तो उसको जाकर के ले लें, बनवा लें जो भी आपको बनवाना है। नहीं तो आपकी जब डीबी स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग सभी होने लगेंगी, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और देखिए अगर किसी भी प्रश्नों पर आपत्ति आपको करना है, ठीक है, जो अच्छे ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए आपके पास, जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सबसे प्रायोरिटी दी जाती है एनसीईआरटी को, तो उस हिसाब से आप आंसर को देखिएगा। और एक प्रश्न हम बता देंगे आपको कि कौन कौन से प्रश्नों पे आपको आपत्ति करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी कई सारे प्रश्नों पे जो है वो डाउट है, क्योंकि अभी आपकी आपत्ति दर्ज की जाएगी, उस पर जो है आपकी फिर जो है आपकी प्रोविजनल आंसर की जाएगी। ठीक है, 2 बार प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है, आप लोगों ने अगर देखा होगा टीआरई 2 में। तो उस हिसाब से 4 से 5 नंबर बढ़ने की यहाँ पे उम्मीदें बन रही हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट के तो नंबर भी कम हुए हैं, 7 से 8 नंबर तक। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो रही हैं। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर अगर कम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने रेस से पीछे होंगे फिर। ठीक है, कितने लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए आपकी जो आंसर की है वो 6 to 8 की, वो आज जारी की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबका सिलेक्शन होगा, अच्छे जिनका भी अच्छा नंबर आया होगा।